ओम ओम शांति। चंद्र के दिल को पुनः 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 जागृत करते हैं ना भाई जी। विश्व नाटक का ज्ञान। आज का विषय है विश्व नाटक का ज्ञान। हमारे पुरुषार्थी जीवन में इसका उपयोग और लाभ जो हमें बाबा ने ये विश्व नाटक का ज्ञान दिया है, वो हमारे पुरुषार्थी जीवन में इसका क्या उपयोग है और इसका क्या लाभ है, इसको हम इस विषय में जानने का पुरुषार्थ करेंगे। भूमिका। परमात्मा ने हमें इस विश्व नाटक का गूढ़ ज्ञान दिया है, बहुत गहरा रहस्य समझाया है, जिससे हमारे जीवन का हर पहलू स्पष्ट हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा, परमात्मा और कर्मों का ज्ञान आवश्यक है, वैसे ही इस विश्व नाटक का ज्ञान भी परम आवश्यक है। यह ज्ञान हमारे पुरुषार्थी जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीवन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 1, बुद्धि परिपूर्ण हो जाती है। हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? परिपूर्ण हो जाती है और संतुष्टि की अनुभूति होती है। बुद्धि जैसे आई थी उसी लेवल को फिर से प्राप्त कर लेती है। संतुष्टि का अनुभूति होती है। नंबर 1, परमात्मा से मिले इस ज्ञान से हमारी बुद्धि भरपूर हो जाती है। बुद्धि भरपूर होना माना जैसे आई थी वैसे बन जाती। स्वच्छ बुद्धि भाई जी कह सकते हैं। जैसे आए थे, आप यदि 10% आए थे तो 10% बन के जाएंगे ना। 40 आए थे तो 40 बन के जाएंगे ना। 70 आए तो 70 बन के जाएंगे ना। तो यह परसेंटेज कैसे पता चलेगा भाई जी? देखिए, हर एक की परसेंटेज अपनी है, यूनिक है। वही आपकी आईडी है, वही आपकी परसेंटेज है। उसका कोई दूसरा पता लगा नहीं सकता कि कौन सी आत्मा कितना परसेंट वाली है। तो यह पता हमको कब होगा भाई जी? कि नहीं, पता नहीं लगेगा। 50%? पता किसी को भी नहीं लगेगा, क्योंकि रिजल्ट निकलेगा, आपको ही अपनी परसेंटेज पता लगेगी, परंतु तब आप इस संसार से जा चुके होंगे, परम धाम पहुंचे नहीं होंगे। भाई जी हम हाँ जी, जगह परसेंटेज का पता चलेगा। हाँ जी। भाई जी परम हम धाम जो जाने के बाद एक एक जना बोलेगा तो समझ में आएगा ना। हाँ जी, बोलिए बहन जी, बोलिए। बोलिए भाई जी, जो हम जो ये ज्ञान समझ रहे हैं रोज, तो इस समझ में क्या हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है? परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है तो नहीं ना अनुभव हो पाता है। उसका देखिए, उसकी टेंशन नहीं लेना है। आज अभी जो हम ये प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न के अंदर यही हमें जवाब मिल रहा है कि जो पहला पॉइंट हमने देखा अभी, परमात्मा से मिले इस ज्ञान से हमारी बुद्धि भरपूर हो जाती है। अब ये जो ज्ञान हमें मिला, इसका लाभ ही तो देख रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो है ना भरपूर हो जाती है। अब हम ज्ञान लेंगे तो भरपूर होगी, ज्ञान लेंगे नहीं तो बुद्धि भरपूर कैसे होगी? संतुष्ट जिसको कहते हैं भाई जी। नंबर 2 है, सृष्टि के रहस्यों को जान लेने से जीवन में संतोष और स्थिरता आती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा।
हमारी कमियों का पता चलता है भाई जी। हमारी कमियों, वो कमी में सब कुछ क्या आती है ना भाई जी। ज्ञान से भरपूर हुए, संतुष्ट हुए। स्थिरता आ जाती है ना। नंबर 3, हम समझ जाते हैं कि हर घटना पूर्व निर्धारित है, पहले से डिसाइडेड है। हम कुछ होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो, क्योंकि हर एक्ट पूर्व डिसाइडेड है, पहले से ही निर्णय किया गया है और वो होगा। इसलिए हमें व्यर्थ चिंता से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम क्या हो जाते हैं? व्यर्थ चिंता से मुक्त, क्योंकि जो भी डिसाइडेड है, होना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो फिर हम क्यों टेंशन पाले? अब उसके बारे में सोचें क्यों? नंबर 2, विश्व रचना की जटिल पहली ही हल हो जाती है। ये संसार कैसे बना, ये सबसे बड़ी जटिल पहली है, और जिसको बाबा ने हल कर दिया, चुटकी में हल कर दिया। ये नाटक अनादि और अविनाशी है, जो बार बार अनादि काल से दोहराया जाता है। हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है। परमात्मा के ज्ञान से हमें पता चलता है कि ये सृष्टि कितनी व्यवस्थित रूप से चल रही है। जरा भी मिस्टेक हो नहीं सकती, इतनी एक्यूरेट व्यवस्थित है ये। जीवन के उतार चढ़ाव को समझने में यह ज्ञान हमें सहायक होता है। जीवन के उतार चढ़ाव को, हमारे इधर कभी अच्छा आ रहा है, कभी खराब आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, इन सब उतार चढ़ावों को सहज रीति से समझने की विधि। नंबर 3 है, योग साधना सहज हो जाती है। जब आत्मा इस विश्व नाटक को जान लेती है, तो उसकी निसंकल्प स्थिति स्वाभाविक रूप से बन जाती है। अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं, मुझे अपने संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। मन स्थिर रहता है, जिससे योग का अभ्यास आसान हो जाता है। क्योंकि मन स्थिर रहता है, मन में अब भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती कि गलत हो ही नहीं सकता। ये ड्रामा कल्याणकारी है। मैंने जिनको सुख दिया है वो मुझे सुख देंगे, मैंने जिनको दुख दिया है वो दुख देंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं है उसका। बना बनाया ड्रामा है। बना बनाया ड्रामा है। फिर हम परेशान क्यों हो? हम अपनी शान में रहे। परेशान माना शान से परे होना। हम अपनी शान से परे क्यों हो? ड्रामा में कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता। मन स्थिर रहता है, जिससे योग का अभ्यास क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। नंबर 3, इस ज्ञान से आत्मा का परमात्मा के साथ सहज संबंध जुड़ जाता है। 4, साक्षी भाव की स्थिति सहज हो जाती है। सहज स्थिति, साक्षी भाव की सहज स्थिति। अनेक महापुरुषों ने साक्षी भाव
धारण करने की बात कही, लेकिन इसे यथार्थ रूप से समझ पाना कठिन होता था। इस ज्ञान के माध्यम से हम वास्तव में साक्षी बन सकते, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि सब कुछ ड्रामा के अनुसार हो रहा है। उसे हम रोक नहीं सकते, उसे हम बदल नहीं सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। सब कुछ एक्यूरेट ड्रामा अनुसार हो रहा है। नंबर 3, जीवन की हर परिस्थिति को देखकर हम उसमें उलझने की बजाय साक्षी बनकर देखते हैं, जिससे मानसिक शांति बनी रहती। परस्पर व्यवहार में शुद्धता आती है। जब हमें पता चलता है कि हर आत्मा अपने अपने संस्कार अनुसार इस ड्रामा में निश्चित पात्र या पार्ट बजा रही है, तो हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं। किसी का भी दोष नहीं, इसमें हमारे संबंध मधुर बन जाते हैं और जीवन में सहजता आती। हम हर आत्मा को उसके वास्तविक वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हैं, जिससे कटुता समाप्त हो जाती है। नंबर 6, जीवन में खेल भावना जागृत होती है। हम ये नाटक में खेल खेलने के लिए आए हैं, किससे ईर्ष्या, भय, बदले की भावना, चिड़चिड़ापन रखने की जरूरत नहीं है। रखने को रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तो बराबर तो आपको करना ही पड़ेगा। आज करो तो चाहे कल करो। इस नाटक का सही ज्ञान होने पर व्यक्ति इसे एक खेल की तरह देखता है। वे हर परिस्थिति में एक दृश्य मानकर आनंदित रहता है, चाहे वे अच्छा हो या चुनौतीपूर्ण हो। इस ज्ञान की सच्ची धारणा करने से व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करता है। व्यक्ति परम आनंद की अनुभूति करता है। नंबर 7, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि मुक्ति क्या चीज है और जीवन मुक्ति क्या चीज है, ये भी स्पष्ट हो जाता है। जब हम इस नाटक के चक्र को समझ लेते हैं, तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि हम किस प्रकार मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पुरुषार्थ करना सहज हो जाता है, क्योंकि हमें अपनी आत्मिक यात्रा का सटीक ज्ञान हो जाता है, एक्यूरेट नॉलेज हो जाती है। इस राज को जानकर हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और श्रेष्ठ बना सकते निष्कर्ष, विश्व नाटक के ज्ञान से हमारा जीवन सहज और सफल हो जाता है। सहज और सफल हो जाता है। इस ज्ञान से हमें सच्चे आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ की
राह स्पष्ट हो जाती है। जब हम इस नाटक को सही रीति से समझ लेते हैं तो जीवन की हर स्थिति हमें सहज लगने लगती है और हम अपने लक्ष्य की और आत्मविश्वास से आगे बढ़ते आत्मविश्वास से आगे बढ़ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।